जय हिंद दोस्तों, रेलवे कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 90 दिनों में हम लोग रेलवे में पूछे गए सारे के सारे मैथ्स जो एनटीपीसी चाहे ग्रुप डी चाहे आरआरबी जेई रेलवे जो भी एग्जाम्स लेती है टीसीएस द्वारा पूछे गए सारे सवालों को मात्र 90 दिनों में हम लोग देखने वाले हैं। और आज 23वां दिन है और अभी हम लोग अलजेब्रा देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे किस किस तरीके के सवाल आते हैं। हालांकि अभी 6-7 लेक्चर अभी और आएगा तब जाके आपका अलजेब्रा कंप्लीट होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिक सवाल आपसे पूछ दिया है, नेचर ऑफ रूट पे आपसे सवाल पूछ दिया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज निकालने पे आपसे सवाल पूछ दिया है, इवन कि फैक्टर पे आपसे सवाल पूछ देता है। तो इन्हीं सब सवालों को हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। देखिए, अलजेब्रा का एक आपको कंप्लीट लेक्चर हम दे चुके हैं 2 पार्ट में। ध्यान से देखिएगा, ये जो दोनों ये आपको दोनों का दोनों थंबनेल दिख जाएगा। अलजेब्रा टॉपिक वाइज पार्ट 1, अलजेब्रा टॉपिक वाइज पार्ट 2। ये 8 टाइप में अलजेब्रा को हमने कंप्लीट किया है। 8.5 घंटे का ये लेक्चर है और 8.5 घंटे का ये लेक्चर है। 2 लेक्चर में आपका कंप्लीट अलजेब्रा, जितना भी सवाल एसएससी में आया और जितना भी सवाल रेलवे में आया, उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम से सवाल उठा के टॉपिक वाइज टाइप वाइज सजा के, जैसे कि देखिए टाइप 1 में हमने आपको जोड़ घटाव पे आधारित सवाल पढ़ाया, टाइप 2 पे वर्ग पे आधारित सवाल, टाइप 3 पे क्यूब पे बेस्ड सवाल, टाइप 4 पे x+1/x, इस टाइप वाले जितने भी सवाल आए सबका निपटारा, टाइप 5 पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आधारित सवाल, टाइप 6 पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे बेस्ड क्वेश्चन, टाइप 7 पे रिमाइंडर पे बेस्ड क्वेश्चन और टाइप 8 पे प्रैक्टिस के लिए हमने सवाल दिया है। तो 8 टाइप में आपका कंप्लीट अलजेब्रा हमने करवाया है। 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। दोनों पार्ट को देखिए और अलजेब्रा का झंझट खत्म कीजिए। यहां से एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाने वाला है। दोनों का दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो आप चैनल पे आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट इसको जरूर देखिएगा। और हम लोग 90 दिनों में रेलवे द्वारा टीसीएस द्वारा रेलवे में पूछे गए सभी सवालों को देख रहे हैं और हम लोग अभी इसमें अलजेब्रा ही कर रहे हैं। तो अगर आप डे 1 से नहीं देखे हैं तो डे 1 से देखिए, है ना, डे 1 से देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट बैच मिले रेलवे के लिए, तो भाई आप इस बैच में इनरोल हो सकते हैं। एकदम कंप्लीट बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। जीके जीएस मैथ रीजनिंग सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। मैथ में हम लोग बात कर ले तो एडवांस मैथ कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम में घुस चुके हैं। कंप्लीट पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आपको सिर्फ मैथ चाहिए तो भाई सिर्फ मैथ भी आपका अवेलेबल है, आप इसमें भी इनरोल हो सकते हैं। कहाँ से होंगे तो भाई प्ले स्टोर पे चले जाइएगा, फोकस स्टडी विथ अभी। देखिए ऐप का नाम क्या है, फोकस स्टडी विथ अभी। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। साथ ही साथ टेलीग्राम पे सब कुछ डाला जाता है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको सारा का सारा लिंक, वीडियोस का लिंक बिल्कुल सिलसिलेवार तरीका से और किसी भी तरीका का इंफॉर्मेशन होता है एग्जाम से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड, सब कुछ सबसे पहले टेलीग्राम पे आता है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये जो आपका लेक्चर है ना, अलजेब्रा पार्ट 1 और पार्ट 2, इन दोनों लेक्चर को आप यकीन मानिए 16 घंटा 8 घंटा 17 घंटा में आपका पूरा का पूरा अलजेब्रा कवर हो जाएगा। उसके बाद नो झंझट। और इस सीरीज में हम लोग रेलवे में जो भी सवाल आया है उसको तो हम लोग देख ही रहे हैं। यहाँ से आपको बेसिक पूरा कंसेप्ट के साथ करवाए हैं। पहले टाइप 1 में कंसेप्ट फिर सवाल, टाइप 2 में कंसेप्ट फिर सवाल, टाइप 3 में कंसेप्ट फिर सवाल, टाइप 4 में कंसेप्ट फिर सवाल, टाइप 5 में कंसेप्ट फिर सवाल, टाइप 6 में कंसेप्ट फिर सवाल। और सबका पीडीएफ, कंप्लीट क्वेश्चन का पीडीएफ जो है वो आपको ऐप पे अपलोड कर दिया गया है। तो आप ऐप से जाके
पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, ये लेक्चर देखने से पहले पीडीएफ आपके हाथ में होना चाहिए। पीडीएफ लगाना कैसे है समझ लीजिए। पीडीएफ को पहले आप एक बार लेक्चर आराम से देख लीजिएगा, उसके बाद एक एक क्वेश्चन को आप लेक्चर के साथ साथ लगाते जाइएगा। उसके बाद जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक बार फिर से आप पीडीएफ में जितना भी सवाल दिया गया, 250 कुछ सवाल है, हर एक सवाल को खुद से लगाने का कोशिश कीजिएगा। इसके बाद अलजेब्रा में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, जिसके लिए कहीं नहीं जाना है। हम लोग यहाँ पे 90 दिन में रेलवे में जितना भी सवाल पूछा गया है सबको देखने वाले हैं। तो भाई एक एक सवाल को ध्यान से देखिएगा। और इस बैच से रिलेटेड किसी भी तरीका का जानकारी चाहिए तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 7909004902। इस पे कॉल करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं कि सर इस बैच के अंदर क्या क्या है। अगर और भी डिटेल में आपको जानना है तो सर यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और एक एक सवाल को ध्यान से देखते हैं। देखिए, फाइंड द फैक्टर ऑफ x² + 6x + 8 एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है। अब जब आप अलजेब्रा का वीडियो देखिएगा ना, तो इस तरीका का एक जगह कई एक सवाल बताए हैं कंसेप्ट के साथ। तो वहां पे क्या होगा कि आपको ना ढेर सारा सवाल मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, तो उसके बाद आपको कहीं कुछ करना नहीं है। अब इस सवाल को ले लेते हैं। क्या बोला है? बोला है सर इसका फैक्टर निकालिए, इसका फैक्टर निकालिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 फैक्टर होगा। तरीका क्या है तोड़ने का? सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एग्जाम में उत्तर देने का तरीका क्या होता है। ध्यान से देखिए, ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये आपका पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, हर जगह प्लस प्लस का साइन है। तो जो इसका 2 फैक्टर होगा वो भी पॉजिटिव होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। तो देखो ये नेगेटिव फैक्टर है, ये नहीं होगा, ये भी नेगेटिव है, और इसमें एक ही फैक्टर है तो भाई इसका तो 2 फैक्टर होगा। ऑटोमेटिक आपका उत्तर निकल के आ गया ए। ये सवाल एनटीपीसी में आया है, ये सवाल एनटीपीसी में पूछा गया है। देखिए इस सवाल का उत्तर देने के लिए आपको जरा सा भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। अगर नजर ऑप्शन पे है, अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व हम लोग अगर कर ले कि सवाल कह क्या रहा है, तो सवाल में हम देखें कि सारा का सारा जो इसका ये जो हमारा इक्वेशन है ये पॉजिटिव है, तो इसका 2 फैक्टर जो होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। और एक ही ऑप्शन में पॉजिटिव फैक्टर दिया है तो हम उत्तर कर दिए। x + 2 भी है बट इसमें एक ही फैक्टर है, इसका 2 फैक्टर होगा। देखिए अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये x² 8, तो 4 दूना 8 और 4 और 2 6, प्लस का 4x प्लस का 2x। देखिए गुणनखंड करना तो आना चाहिए आपको, ठीक है। प्लस का 8 बराबर में 0। यहाँ पे आप देखो x कॉमन लेंगे, x + 4 आएगा। यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लेंगे, x + 4 अंदर आएगा बराबर 0। अब इन दोनों से x + 4 को कॉमन लेंगे तो वह अंदर बच जाएगा x + 2। तो इसका 2 फैक्टर आया, एक x + 4 और x + 2। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमको यही चीज मिलेगा वापस, और यही हमें आंसर बताना था। तो हम लोग बिना किए भी उत्तर लगा सकते थे, और ऐसे ही उत्तर आपको लगाना होगा। इस सवाल को देखिए, कहता है कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, फिर से गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, तो x² + 11xy + 24y²। फिर से हमको क्या देखना है सर कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपका दिया है ये इसका सारा का सारा साइन पॉजिटिव है, तो सर जो 2 फैक्टर आएगा वो भी मेरा पॉजिटिव। मेरे वर्ड को मार्क कर लीजिएगा आप कि ये जो आपके सामने पॉलिनोमियल दिख रहा है ये आपको पॉजिटिव पॉलिनोमियल दिख रहा है। बोले सर ठीक है, तो सर इसका जो फैक्टर होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव फैक्टर को तो हम लोग काट देंगे। सबसे पहले ये नेगेटिव है, ये हमारा क्या है नेगेटिव फैक्टर है, तो ये गया। ये भी मेरा नेगेटिव है एक, तो ये भी गया। इसमें ये भी मेरा नेगेटिव है तो ये गया। एक ही पॉजिटिव फैक्टर दिया है और ये टीसीएस रेलवे में पूछा है,
तो भाई वो कुछ ना कुछ चाहता है एग्जामिनर कि भाई कितना लोग है जो डिटेल से करेगा, कितना लोग है जो ऑब्जर्वेशन से उत्तर देगा। और आपको पहले ही बताएं कि अलजेब्रा बहुत आसान है। अलजेब्रा क्या, पूरा का पूरा गणित ही आसान है। हम आपको जो 8 और 8 16 17 घंटा में जो अलजेब्रा पूरा पढ़ाए हैं, आप जाके पहले देखिए लेक्चर को, ठीक है। तो भाई इसका उत्तर सीधा सीधा निकल, ऐसा नहीं कि हम वही सवाल छांट के लाएं, भाई सीधा सीधा बात है, एग्जाम में आया हुआ है तो ये चीज दिखना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो भैया ये 24y² है और 11xy को ऐसा तोड़ना है कि इन दोनों को गुना करके 24 आए और वही दोनों को जोड़ के 11 आए। तो 8 3 24 और 8 और 3 11। तो इसको तोड़ेंगे कैसे, ये हो गया x² प्लस 8xy प्लस 3xy 3y और प्लस में 24y²। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तरीका क्या है, गुरुजी हम लोग को 7वां 8वां क्लास में कैसे सिखाए हैं, उन्होंने खंड करना, पहला और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करके जोड़ के बीच वाला टर्म के बराबर आना चाहिए। तो ये आपका 24xy² होगा। यहाँ पे आप देखिए जब 8xy इंटू 3xy करेंगे तब भी 24x² आएगा। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, x प्लस 8y यहाँ से बचेगा और यहाँ से 3y कॉमन लेंगे और x प्लस 8y यहाँ भी बचेगा। तो भाई दो फैक्टर आपको दिख गया, x प्लस 8y को जैसे ही कॉमन करेंगे दूसरा फैक्टर मेरा x प्लस 3y बचेगा और यही मेरा क्या है, आंसर है। इन दोनों को आपस में भिड़ाएंगे तो फिर से ये चीज निकल के आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यह एक बहुत प्यारा सा कंडीशन दिया है, अगर इसको आप नहीं समझे तो भाई साहब उत्तर गलत मार दीजिएगा, उत्तर आप गलत मार दीजिएगा। x इज द एलिमेंट ऑफ n और n जो है डिनोट करता है नेचुरल नंबर को। तो इस केस में आपको करना क्या है समझिएगा। तो आपके पास क्या है, दो ऑप्शन है, या तो आप इसको ऑप्शन से पुट कर दो, क्योंकि x का वैल्यू हमसे पूछा है तो हम ऑप्शन से पुट करके देख लेते हैं, उसमें भी फंस जाइएगा, ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे अगर हम x के जगह पे -4 रखें तो -4 और -2 -6 हो जाएगा और -6 का स्क्वायर 36 होगा, 36 - 36 0 बना देगा। तो x का एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगा -4। दूसरा, अगर हम x के जगह पे 4 रखें तो भाई 4 - 2 ये तो आपका 2 हो गया, तो ये तो 4 तो सेटिस्फाई किया नहीं। अगर हम x के जगह पे यहाँ पे 8 रखते हैं, अगर हम 8 रखते हैं तो अब देखिए 8 - 2 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 36 - 36 0 बनाता है। तो भाई दो ऑप्शन आपके सामने है, x का दो वैल्यू आया, एक -4 और एक 8। कौन सा ऑप्शन मारेंगे आप, -4 मारेंगे कि 8 मारेंगे? x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, x जो है वो नेचुरल नंबर है, तो इस केस में उत्तर आपको हमेशा पॉजिटिव मारना है। तो भाई पॉजिटिव कौन सा है, 8 है, पॉजिटिव क्या है 8 है। तो यहाँ पे गलती कर सकते हैं और बहुत लोग से हुआ भी होगा गलती, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन क्या है, जब इसको तोड़ेंगे भी ना तो ये a - b का होल स्क्वायर a² प्लस का b² माइनस का 2ab 2 दूना 4x माइनस का 36 बराबर 0 ऐसे होगा। ये होगा x² माइनस का 4x और 36 में 4 गया माइनस का 32 बराबर 0। जब इसको तोड़ेंगे तो भाई ये 32 8 चौके 32 और 8 में 4 गया तो 4। तो भाई जब इसका फैक्टर निकलेगा तो x माइनस 8x प्लस का 4x माइनस का 32 होगा बराबर 0। कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसे ही x कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा x - 8 और यहाँ से जैसे ही प्लस का 4 कॉमन लेंगे यहाँ भी x - 8 ही बचेगा। बोले सर ठीक है। अब इसका दो फैक्टर आया, एक फैक्टर आया x - 8 और दूसरा फैक्टर आया x + 4। तो भाई x का दो वैल्यू आएगा,
बराबर 0। x का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा 8 और दूसरा आएगा -4, और दोनों ही ऑप्शन में है और दोनों ही सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि x का जो दो वैल्यू आया 8 और -4, यही तो इस x के दो शून्यक है, x के दो जीरोज हैं। इस पे भी सवाल आगे है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर 8 लगाएंगे कि -4 लगाएंगे। आप x की जगह पे 8 रखेंगे तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, और -4 रखेंगे तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पे कंडीशन दिया है, इसके हिसाब से हमेशा पॉजिटिव आंसर करना है, तो x का वैल्यू 8 होगा, ठीक है। तो जब ये चीज आपको पता रहेगा तो इतना करने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। देखिए, अगर आप ठीक से पढ़िएगा तो बहुत आसान है, और अगर जैसे तैसे पढ़ेंगे तो भैया मुश्किल है, ठीक है। अब इसी सवाल में देखिए, कहता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² - x - 20, बहुपद x² - x - 20 के शून्य ज्ञात कीजिए। ये जो पोलिनोमियल है कैसा है, क्वाड्रेटिक है, तो जाहिर सी बात है x का दो वैल्यू आएगा। अलजेब्रा वाला लेक्चर में पूरा डिटेल में आपको बताएं, भाई जाके देखो तो सही, झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कमेंट में फीडबैक जरूर देना। अब देखो, अगर इसको हम इक्वेशन बना लें, x² - x - 20 बराबर 0 कर दें, तभी तो x का दो वैल्यू आएगा। तो इसको हम तोड़ देते हैं, ये हो जाएगा x² 20 और यहाँ पे है -x, तो मतलब 5 चौके 20, 5 में 4 गया, 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा -5x प्लस 4x -20 बराबर 0। बोले ठीक है। यहाँ से x को कॉमन करेंगे तो सर x -5 बचेगा, और यहाँ से +4 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी x -5 बचेगा। x का यहाँ से दो फैक्टर निकला, एक x -5 निकला और एक x +4 निकला, बराबर क्या हो गया 0। x का दो वैल्यू आएगा, एक 5 होगा और एक -4 होगा, और यही दोनों क्या है, x के दो जीरोज है। मतलब ये है कि x के जगह पे 5 रखें तब भी इस इक्वेशन का वैल्यू 0 होगा, तब भी ये इक्वेशन आपका शून्य बन जाएगा, और x का वैल्यू -4 रखेंगे तब भी ये आपका 0 बन जाएगा, शून्य बन जाएगा। तो एक 5 है और एक -4 है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, ये बेसिक सवाल है और ये एग्जाम में आया हुआ है, और ये फिर से आपके एग्जाम में आएगा, तो क्यों ना इसको करके जाए। इसको देखिए ध्यान से, x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करिए। फिर से, तो भाई मेरे x का दो वैल्यू जो आएगा वो आपसे पूछा है अल्फा और बीटा, है ना। तो इसको तोड़ देते हैं, ये x² है प्लस 7x है प्लस का 10 बराबर 0 है। अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए कि ये इक्वेशन जो है ये मेरा पॉजिटिव है, तो x का जो दो वैल्यू आएगा वो दोनों का दोनों नेगेटिव होगा, दोनों का दोनों नेगेटिव होगा। तो भाई पॉजिटिव वैल्यू होगा नहीं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये भी नहीं होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव ये भी नहीं होगा। एकलौता ऑप्शन बी है जिसमें दोनों का दोनों वैल्यू नेगेटिव है। जब ये आपका इक्वेशन पॉजिटिव है तो x का जो दो मान आएगा वो नेगेटिव आएगा। देख लीजिए, ये x² है, इसको हम तोड़ सकते हैं, 5 दूना 10, तो प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 10 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x + 5 बचेगा, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लेंगे, अंदर भी x + 5 बचेगा बराबर 0। x + 5, इसका दो x + 5 को कॉमन लेंगे, इधर x + 2 बचेगा बराबर 0। तो भाई इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 है। तो यहाँ से x + 5 बराबर भी 0, तो x बराबर -5। यहाँ से x + 2 बराबर भी 0, x बराबर -2। तो भाई मेरे जब आपका इक्वेशन पॉजिटिव हो तो x का जो दो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, और ये चीज अगर आप जानते हैं तो सीधा आंसर देना था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि if x - 1 and x + 3 are factors of x² + ax + b, then find the value of a and b respectively। ये जो इक्वेशन दिया है x² + ax + b, इसका दो गुणनखंड x - 1 और x + 3 है, प्लस, ठीक है। तो कहता है कि a और b का वैल्यू क्या है। अब ये सवाल कह रहा है कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है
प्लस बी, इसको इक्वेशन बना देते हैं। इसका 2 फैक्टर आ रहा है, एक x-1 आ रहा है और एक x+3 आ रहा है, ये दे दिया है, बराबर क्या, ये भी हो जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से यही चीज मिलेगा, वापस से यही चीज मिलेगा। बोले सर ठीक है, तो आप चाहे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर कंपेयर कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि सर ये दोनों इसके फैक्टर ही तो है, तो सर यहाँ से x बराबर 1 आ जाएगा और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। भाई मेरे पूरा डिटेल में आपको बताए हैं, ठीक है, उस वीडियो में बहुत मेहनत लगा है, अब जाके देखिए उसको, ठीक है। अब आप समझिए कि एक बार x के जगह पे 1 रखेंगे और एक बार x के जगह पे -3 रखेंगे। जब x के जगह पे 1 रखेंगे तो भाई 1 का स्क्वायर 1 प्लस a प्लस b बराबर 0, मतलब a प्लस b का जो वैल्यू आएगा वो -1 आएगा, ठीक है। जब x बराबर -3 रखेंगे, जब x बराबर -3 रखेंगे तो भाई साहब -3 का स्क्वायर 9 प्लस x के जगह पे -3 तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 9a हो जाएगा प्लस का b बराबर 0, ठीक है। अब अगर इनको उधर ले जाए तो ये हो जाएगा b प्लस 9a बराबर 9। अब देखो 2 इक्वेशन मिला आपको, एक ये और एक ये। अब इन दोनों से a और b का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, तो भाई a की जगह पे क्या रखे और b की जगह पे क्या रखे कि -1 आ जाए। तो आप कहेंगे सर अगर a के जगह पे हम क्या रखे, a के जगह पे हम -3 रखे और b के जगह पे 2 रखे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप देखिए -3 प्लस का 2, तो ये -3 प्लस का 2 कितना, -1 नहीं बनेगा। और यहाँ भी a के जगह पे -3 रखे, ध्यान दीजिएगा, है ना, a और b का मान ना, तो a के जगह पे 2 रखते हैं ना, क्योंकि a और b दिया हुआ है, एक मिनट, a की जगह पे 2 रखते हैं, तो ये 2 और -3, तो ये क्या बनेगा, -3। अब यहाँ पे b मेरा -3 है और a मेरा 2 है, तो प्लस का 9 दूना 18 बराबर 9। अब आप ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे मामला फंसता दिखाई दे रहा है क्या। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे ही कर देते हैं, इसमें कैलकुलेशन भी ज्यादा है, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन भी आपका ज्यादा हो जाएगा। तो इसको हम इसी तरीका से कर देते हैं, इसको हम इसी तरीका से अगर कर दें कि ये चीज बोला है कि इस इक्वेशन का ये दोनों फैक्टर है, तो भाई इन दोनों को जब वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आएगा। बोले सर ठीक है, उसमें कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा था हमसे। तो अब देखो x² x इंटू 3x -1 इंटू x माइनस का x -1 इंटू प्लस का 3 बराबर 0। अब आप ध्यान से देखो ये क्या हो गया, x² और प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब इन दोनों का तुलना करो, x² के जगह पे x² है, ax के जगह पे 2x है, तो सर a बराबर क्या 2 आ गया, और b के जगह पे क्या है -3 है। ऑप्शन डी हमारा सेटिस्फाई किया, वैसे भी उसमें भी वही आ रहा था, ठीक है। तो ऐसे इस सवाल को करना था। इस सवाल को देखिए, फिर से वही चीज कह रहा है कि x + 3 इंटू ax³ प्लस 3x² प्लस bx के गुणनखंड है, x + 1 और x + 3। तो भाई साहब a और b का वैल्यू बता दीजिए, बहुत आसान है। आप चाहो तो यहां भी आप वो काम कर सकते हो, लेकिन देखो ये जो पोलिनोमियल है वो क्यूबिक है, ठीक है। तो यहां पे आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर x + 1 और x + 3 इसका
फैक्टर है तो भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यही चीज आना चाहिए। तो यहाँ पे हम अगर x का वैल्यू निकाल लें तो एक बार x का वैल्यू -1 आएगा और एक बार -3 आएगा। अब एक बार x का वैल्यू -1 रखेंगे और एक बार -3 रखेंगे इस इक्वेशन में, इसमें, ठीक है। तो जैसे ही x का वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब माइनस देगा तो माइनस का a हो जाएगा, और x का वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस का 1 +3 हो जाएगा, प्लस bx मतलब माइनस का b हो जाएगा और ये बराबर क्या हो जाएगा 0 का। तो यहाँ पे माइनस का a माइनस का b है उसको इधर ले जाएंगे तो सर a प्लस b का वैल्यू क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। अब कौन सा इक्वेशन में a प्लस b का वैल्यू 3 है? तो भाई साहब c में भी है और d में भी है, b में a में भी नहीं है और b में भी नहीं है। बोले कि ठीक है। अब दूसरा बार x का वैल्यू -3 रखेंगे तो -3 का क्यूब -27 तो -27a हो गया, और -3 का स्क्वायर 9 3 27, ठीक है 27 हो गया यहाँ पे, और प्लस bx x की जगह पे -3 तो सर ये होगा -3 बराबर क्या होगा 0 होगा। यही होगा x के जगह पे -3 रखे तो -3 का क्यूब -27a प्लस -3 का स्क्वायर 9 और 9 3 27, ठीक है -3 बराबर 0, ठीक है। अब यहां से आप देखिए ध्यान से, अच्छा सॉरी b यहाँ पे छूट गया ना, -3b होगा यहाँ पे, 3b बराबर 0। अब यहां से देखो कि भाई साहब फिर से इन दोनों को उधर ले जाए तो ये हो जाएगा 27a प्लस 3b बराबर 27, -27a को और -3b को इधर ले गए भाई प्लस में हो गया चेंज। अब देखो यहीं पे आप वैल्यू रख के देख सकते हो, अगर सबको हम 3 से भाग लगा दें तो ये हो जाएगा 9a प्लस b बराबर 9। अब यहाँ पे आप देखो कि सर a का वैल्यू क्या रख दे और b का वैल्यू क्या रख दे कि 9 हो जाएगा, तो a का वैल्यू क्या रख दे, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या, a का वैल्यू क्या रख दे, अगर a का वैल्यू b रख दे तो 9 दूना 18 और b का वैल्यू 1 रख दे 9, यहाँ x का वैल्यू -3 तो -3 -27 का a प्लस 9 3 27, ठीक है माइनस का 3b, ठीक है इन दोनों को इधर ले गए तो प्लस 27a प्लस 3b बराबर 27, सबको 3 से भागा दे दिए, 3 निमा 27, 3 कम 3, 3 निमा 27। अब यहाँ पे क्या रख दिया जाए, a का वैल्यू 1 रख देते हैं तो 9 और b का वैल्यू 2 रख देते हैं तो 9 और 2 11 हो जा रहा है। यहाँ पे हमको लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया है हमसे, ठीक है क्योंकि वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है यहाँ पे, बट तरीका यही है, ठीक है तरीका यही है। x का 2 फैक्टर है x प्लस 1 और x प्लस 3, तो x का 2 वैल्यू आएगा -1 और -3, -1 रखें तो यहाँ पे आ गया माइनस, एक बार इसको देख लेते हैं क्रॉस चेक, तो यहाँ पे आ गया माइनस का a और प्लस का 3 और माइनस का b बराबर 0, तो a प्लस b का वैल्यू जो आ गया वो 3 आ गया, ठीक है ये तो ठीक है ना, कहीं कुछ ट्रबल है, खैर तरीका यही है आपका, ठीक है। इस सवाल पे आते हैं, कहता है कि 4y - 1 एंड y + 4 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ py² + 15y - q, देन फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है 4y - 1 और y + 4 दोनों जो है इसके फैक्टर है, गुणनखंड है, तो सही विकल्प आपको ढूंढना है।
तो आप ध्यान से देखिए, फिर से सेम टाइप का सवाल लेके आए कि ताकि आपको समझ में आए। और आपको क्यों कह रहे हैं कि आप 8-8 घंटे वाला अलजेब्रा का दोनों पार्ट देख लीजिए। दोनों पार्ट देखने के बाद हर तरीके का डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां से 4y -1 और y +4 दो फैक्टर है इस इक्वेशन का। तो यहां से y बराबर 1/4 निकाल लेते हैं और यहां से y बराबर -4 निकाल लेते हैं। और एक बार y का वैल्यू 1/4 रखेंगे, एक बार y का वैल्यू -4 रखेंगे तो p और q दोनों का वैल्यू निकल जाएगा। तो जब y का वैल्यू 1/4 रखेंगे तो ध्यान से देखिए, y के जगह पे रखना है तो py² मतलब p गुना 1/4 का स्क्वायर 1/16, उसके बाद प्लस 15y मतलब 15/4, उसके बाद माइनस का क्यूब बराबर 0 कर देना है। बोले ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे आया p/16 और यहाँ पे आया 15/4 और यहाँ आया माइनस का क्यूब बराबर 0। अगर सबको 16 से मल्टीप्लाई कर दे, सबको हम अगर 16 से मल्टीप्लाई कर दे ठीक है, या इसको इसी तरीका से रहने दे और अब की बार y का वैल्यू -4 रखें। ठीक है, अब की बार y का वैल्यू -4 रखते हैं तो -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर 16p आ जाएगा, 16p -15 चौके 60 और माइनस का क्यूब बराबर 0 करना है। यहां पे अब ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, अगर हम सबको 16 से मल्टीप्लाई कर दे, अगर सबको इसमें हर तरफ 16 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये जो इक्वेशन आएगा वो आएगा p, क्योंकि 16 कट जाएगा, 4 चौके 16 15 चौके 60 ठीक है, और -16 का क्यूब बराबर 0। तो भाई साहब यहां से p और q मेरा दोनों बराबर नहीं दिख रहा है, 1/4 ही तो है। इन सवालों में मिस्टेक क्यों हो रहा है? एक मिनट भाई, इन सवाल में मिस्टेक क्यों हो रहा है हमसे? कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है? एक मिनट। सिंपल सा तो बात हमसे पूछा है, ठीक है, कि y -4y -1 और y +4 इनका दो फैक्टर है। ठीक है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही चीज आएगा। ठीक है, तो भाई अगर हम मल्टीप्लाई भी कर दे इन दोनों को वापस में तो ये 4y² और माइनस का y, 4y² माइनस का y, 1 मिनट, 4y² प्लस का 16y, 4 चौके 16 और ये आपका हो गया माइनस का y और माइनस का 4 बराबर 0। इसको देखिए जरा, 4y² प्लस 15y माइनस का 4 बराबर 0। इस तरीका से आ जा रहा है, वैसे क्यों नहीं आ रहा है? तो ये जो इक्वेशन है ये यही चीज ना है भाई, py² प्लस 15y माइनस का क्यूब बराबर 0। ठीक है, तो यहां से p का वैल्यू क्या आया? p का वैल्यू आया 4 और q का वैल्यू क्या है? -4। तो p बराबर 4 है और q बराबर -4 है। तो हम कह सकते हैं p बराबर माइनस का q। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे आ जा रहा है, देखते हैं, बाद में देखेंगे उसको।
इसको देखिए, फिर से वही सवाल कहता है कि 2x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x का पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस x प्लस k इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ k इज। 2x माइनस 1 जो है इसका एक फैक्टर है, इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो k का वैल्यू क्या है? अगर ये इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब ये है कि 2x माइनस 1 बराबर 0 और x का वैल्यू आ जाएगा 1/2। अब x का वैल्यू 1/2 इसमें रखेंगे तो इस इक्वेशन को भी 0 बना देगा, मतलब k का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो भाई x का वैल्यू 1/2, तो 2 गुना 1/2 का पावर 4 मतलब 1/16 माइनस 7 इंटू एक्स क्यूब 1/2 का पावर 3 मतलब 1/8 प्लस 1/2 प्लस के बराबर 0, यही चीज आएगा। यहां से आप देखो 2 से ये निपट जाएगा 8 बार में, तो ये आएगा 1/8 माइनस 7/8 प्लस 1/2 और के को उधर ले जाते हैं तो माइनस का के आएगा। बोलेंगे ठीक है, यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा? बोले 8 आ जाएगा, तो यहां से 1 माइनस 7 प्लस 2 चुके 8, ये 4 आ गया। और इधर मेरा क्या आ गया भाई? माइनस का 8k कर देते हैं, इसको 8 को उधर लेके जाते हैं, तो इधर मेरा क्या बचा? इधर मेरा बचा 4 और 1 5, सॉरी 4 और 1 5, 5 में 7 गया तो माइनस का 2, माइनस का 2 बराबर माइनस का 8k। तो सर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो k बराबर आ गया आपका 2/8 मतलब 1/4। कौन से ऑप्शन में है? 1/4 ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो आज जो भी आपको सवाल बताए ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक सवाल था, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक सवाल था जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इनको ध्यान से आप पढ़िएगा, ठीक है। और ये अलजेब्रा का दोनों पार्ट देखिएगा, उसके बाद इस तरीके का जो भी सवाल रेलवे में पूछेगा किसी भी तरीका का डाउट आपके अंदर नहीं रहेगा। लेक्चर नंबर 24 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर पे जो सवाल पूछा गया है, नेचर ऑफ रूट पे जो सवाल पूछा गया है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद रहेगा और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, लेक्चर को शेयर मारते रहिए, ठीक है। और किसी भी तरीका का शिकवा शिकायत हो कमेंट में जरूर लिखिएगा।